और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाने वाले पैगाम हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमा दिया कि कुरान पाक ऐसी किताब है कि जिसको सुना भी बिल्कुल खामोशी से जाए। ये टाइट नहीं होते, इस तरह ही नहीं गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी कुरान पाक में कुरान पाक को पढ़ने के उसूल व ज़वाबित भी बतला दिए कि कुरान पाक को तजवीद के साथ चलो बैठ जाओ, खूबसूरत अंदाज में पढ़ना चाहिए। और उसके बाद उसी कुरान पाक में ये भी बतला दिया कि कुरान पाक को छूना कैसे है। कुरान पाक को पकड़ने वाले आदाब भी बतला दिए कि कुरान पाक को वुजू के साथ पकड़ना है। हदीस पाक में आता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पाक के साथ जुड़े हुए हैं, कुरान पाक सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। मुआशरे के सबसे बेहतरीन फर्द वो हैं। वजीर आजम हो या उसके अलावा जितने भी बड़े ओहदे में कोई फर्द गामजन हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे भी कई गुना ज्यादा कुरान पाक वालों का रुतबा रखा है। और वो कैसे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, इस कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाले के पांव के नीचे अपने पर बिछा दो। अल्लाह तबारक व तआला इतना एजाज़ो इकराम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इतनी इज्जत दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने वाले का इतना एहतराम कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी कदर पहचाननी चाहिए कि हमारा ताल्लुक उस जात के साथ है जो कोई वजीर आजम नहीं, वजीर आला नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का सरबराह नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया का सरबराह नहीं, नमाज का टाइम हो गया, बल्कि हर चीज को पैदा करने वाला है, हर चीज को बनाने वाला है, हत्ता के जर्रा भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं हिलता, पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं हिलता। कुरान पाक की तो इतनी शान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में उसी की शान को बयान किया और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पास आखिरुज़्ज़मा फख्रे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नमूना बनाकर भेजा है कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजार कर आ जाए। बस फिर यहाँ की भी कामयाबियां हैं और आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस में भेजे। और अभी अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तारीफाती कलमात कहने के लिए मैं हाफिज साकिब साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुज़य्यन फरमाए। हाफिज साकिब साहब।